तो आता है जुटोबो क्लास में जो भी क्लास 7वीं से 8 है उन सभी का कल 6 अक्टूबर को मिड टर्म का पेपर है। तो उसके लिए पिछले साल का मैथ सब्जेक्ट का पेपर है मिड टर्म का। तो इसी क्वेश्चन पेपर को देख लेना कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपका सॉल्व करवाया जाएगा इस एक वीडियो में। तो एंड तक देख लेना। अगर कल पेपर आप देने जाने वाले हो तो अभी देख लेना, जिससे मैं आपके पास ये वीडियो मिल गई हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल प्रेस कर दो पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अगला पेपर किस सब्जेक्ट का कमेंट में लिख देना। वो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना, ताकि फ्रेंड्स भी देखे उन्हें भी समझ आए। करते वीडियो स्टार्ट। ये आपका पेपर है 7वीं क्लास का मैथ का पेपर होगा। वो आपका देख सकते हो 2 और 15 मिनट का होगा। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट कुछ का होगा। 60 नंबर का पेपर रहने वाला है। अब जो का पूरा पेपर होगा उसमें आपके 16 ही प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपको करने हैं। और जो का पूरा पेपर होगा वो 5 सेक्शनों में डिवाइड होगा। 5 सेक्शनों में खंड कै ख गै घ और ऐड है। खंड कै रहने वाले इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न होगा, जिसमें आपके एक एक नंबर के 12 उप प्रश्न MCQ टाइप क्वेश्चन दिए होंगे। एक ही क्वेश्चन के अंदर 12 पॉइंट्स होंगे। खंड ख होगा, इसमें आपके 2 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन होंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे। खंड ग रहेगा, इसमें 8वां 9वां 10वां 3 ही क्वेश्चन होंगे जो 3-3 मार्क्स के रहेंगे। खंड ग होगा, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 11 12। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन होंगे, 11 12 13 3 क्वेश्चन होंगे खंड ग में, जो सिर्फ 5-5 मार्क्स के होंगे। खंड अड़ा होगा, इसमें आपका 14 15 16, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन होंगे और ये आपके 100 तदायित होंगे, यानी पैसेज टाइप कह सकते हो, ये पिक्चर टाइप कह सकते हो, उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 4-4 मार्क्स के ये रहेंगे। और जो बाकी क्वेश्चन है खंड ख ग घ अड़ा है, इनमें आपको विकल्प दिया होगा, या ऊपर वाला करे फिर नीचे वाला कोई भी एक आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके का पूरा पेपर होगा। हम नीचे से चलते आपके पेपर सोल्व करने पर समझते कैसे वो करना है। खंड कै, ये आपका पहला ही क्वेश्चन होगा। इसमें आपके 12 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, और ये 12 के 12 आपको करने होंगे। जैसे पहला, निम्न में से कौन सा पूर्णांक रिक्त स्थान भरेगा, यानी आपको वो स्थान बताना है जिससे कि अगर आप इसमें फिल करोगे तो आपका -43 आ जाए। तो यहाँ पे प्लस का दे सकते हो, तो अगर हम माइनस का 43 करेंगे तभी जाके आपका आंसर माइनस का 43 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा आपका माइनस होता है। तो -43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, संख्या 7 के लिए मिलान चिन्ह है, यानी आपको 7 के मिलान चिन्ह बताने। देखो 7 का कैसे होता है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 बनते हैं। 5वां इस तरीके से लाइन आती है, उसके बाद फिर 6ठी, फिर 7वीं, इस तरीके से होती है। इस तरीके से कहाँ लिखी हुई है, ये रहा डी। तो डी होगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके से देखना है। उसके बाद तीसरा, दी गई आकृति में कितने कोण हैं, यानी आपको यहाँ पे आकृति दी हुई है, इसमें कितने कोण हैं। दोस्तों 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो सी होगा करेक्ट आंसर। कोण होते हैं इस तरीके जो बनते हैं। ठीक है, ये एक बन रहा है, ये एक बन रहा है, ऐसे 5 बन रहे हैं। उसके बाद चौथा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आपको इसमें क्षेत्रफल बताना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बस संख्या पुट कर दो। आर इसमें आपको 7 दी हुई है, त्रिज्या होती है आर। ठीक है, तो वो 7 दी हुई है। तो 22/7 गुणा में 7 गुणा में 7। अब 7 से 7 काट दोगे तो बचेगा क्या, 22 गुणा में 7। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डी होगा आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद पाँचवा, अंग्रेजी वर्णमाला है ये आपकी एक्स वाई टी एल। तो इनमें से किस अक्षर को जो अगर हम दर्पण के सामने रखेंगे तो वो प्रतिबिंब सममिति होगा, यानी एक जैसा दिखेगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, जैसे इसको मिरर में रखेंगे तो ऐसे कैसा ही दिखेगा। ठीक है, अगर वाई को रखेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से उल्टा बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता हुआ आपको दिखेगा। समझेंगे ना। तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद छठा, किसी भी पूर्णांक के लिए ओ डिवाइड बाई ए है। तो इसमें पूछा गया पूर्णांक अगर ए है वो इक्वल नहीं होगा 0 के, तो फिर इसका जो आंसर वो क्या बनेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका डी बनेगा 0। ठीक है, उसके बाद है ये अगला 7वां, निम्न में से कौन सा कोण उसके पूरक कोण के बराबर है। अब इसमें देखो पूरक कोण के बराबर है तो 90 का होता है। तो इसमें 45 होगा, 45 सी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि 45 में 45 प्लस करेंगे तो आपका 90 का बनेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, उसके बाद है 8वां में एक वृत्त क्षेत्रफल के चारों ओर की दूरी कहलाती है, यानी एक मान लो ये वृत्त है, सर्कल है, इसकी जो चारों ओर की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए परिधि। क्लियर। उसके बाद अगला देखते हैं 9वां, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कथन बताना है। ये देखो माइनस किया है, तो जो भी माइनस की संख्या बड़ी होगी वो हमेशा छोटी कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ ये इस तरफ है, ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके छोटी संख्या होते हैं, बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, क्योंकि जो -7 है वो सबसे छोटी संख्या है, 5 सबसे बड़ी। क्लियर, तो इस तरीके से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो एक साइड प्लस का होता
तब जाके वो प्लस वाली बड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरफ माइनस है, तो जो सबसे ज़्यादा वाली संख्या माइनस की होगी तो उस साइड ये बंद होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी ही रहेगा। उसके बाद है 10वां, एक रेखा के कितने अंत बिंदु हो सकते हैं। रेखा बोली, ये रही रेखा, इसके कितने अंत बिंदु हो सकते हैं। तो इसके कोई अंत बिंदु नहीं होगा कि रेखा चलती रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 0। क्लियर। उसके बाद है 11वां, वृत्त के क्षेत्रफल का अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात होता है। नहीं, वृत्त के क्षेत्रफल का अर्धवृत्त से अनुपात बताना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 2, ठीक है, ये होता है हाफ। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ऊपर आपका वृत्त का क्षेत्रफल आएगा, नीचे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आएगा, उसको डिवाइड कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। तो आपको जिसका आंसर बनेगा वो 2/1 होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है 12वां, पूर्णांक जिसका गुणनफल -1 के साथ 1 होता है, यानी पूर्णांक बताना है जिसका क्षेत्रफल एक साथ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी -1। अगर हम इसके साथ -1 होगा तभी जाके ये आपका गुणनफल होगा, ठीक है। तो सी होगा करेक्ट आंसर -1। इस तरीके से 12 आएंगे, पहले क्वेश्चन में 12 कर लेने हैं आपको। उसके बाद खंड ख में आपके 2 से 7 तक के क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे, 6 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब करते आगे। इसमें कुछ इस तरीके से दिए होंगे, ऐसे पूर्णांक युग्म जिसका योगफल -5 और अंतफल -2, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये करके आपको जानने होंगे, 2 नंबर का दोनों करने होंगे, ठीक है, 1 नंबर का। उसके बाद तीसरा, यहाँ पे आपको आकृति दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। कोई भी 2 कोण दे जाएंगे, उसमें PQR यानी जो PQR है इसका 70 दिया हुआ, ये 70 एंगल, ठीक है। तो आपको ये बाकी के 2 एंगल बताने हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो देखते क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर इसमें एंगल ये रहा एंगल LOR, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर आपका एंगल LOR आपका 70 है, ठीक है, यहाँ पे LPQR देखो। अब सिंपल इसमें आंसर जो बनेगा वो बनेगा LQR। अगर आपका ये P है, वो सॉरी P है, तो PQR अगर आपका 70 है तो आपका जो एंगल LOR है वो भी 70 रहेगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो इसलिए जो LMN है वो भी आपका 70 कहलाएगा, ये भी आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण होता है। तो इसलिए दोनों 70 होंगे, बस आपके एंगल के हिसाब से इसके आंसर आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, 70 और 70 डिग्री, ठीक है। तो इसी कैसे हो जाएगा। उसके बाद चौथा, आपको इसमें आकृति दी हुई है, ठीक है, ABC, इसमें A समकोण है, इस तरीके से ये रहा, ठीक है, और AD भुजा BC पर लंबवत है, यानी जो ये AD है ये BC पर खड़ी है, ठीक है। तो यदि AB 8 है, अगर ये आपका AB 8 दिया हुआ है, BC आपका पूरा BC 17 दिया हुआ है और AC 15 है, तो नीचे के 2 ये आंसर आपको निकालने होंगे, ठीक है। अब देखते हैं आंसर कैसे निकलेंगे। तो इसमें हम 2 एंगल अलग अलग लेकर चलेंगे, ठीक है। एंगल ABC लेंगे पहले हम। इसमें आपको बोला एंगल ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। हमारी बेस कितनी दी हुई है, 8 ये रहा, ठीक है। इसमें बेस ये रहा, हाइट कितनी दी हुई है, इसमें हाइट दी हुई है आपको 15, ठीक है, 15 ये रही। तो इसमें इस तरीके से हम इसमें निकाल लेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 1/2 गुणा में B गुणा में H होती है। तो B हमें दी है 8, H दी हुई है 15, 1/2 गुणा में हो जाएगा। तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 15 चौके 60। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका एंगल ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब आ जाने के बाद आपको AD की लंबाई याद करनी है, AD की लंबाई कितनी है। तब एरिया ऑफ अ एंगल ABC का होगा फॉर्मूला 1 गुणा में 2, ठीक है, थोड़ा साफ लिख देते हैं, 1 गुणा में 2 डिवाइड बाई AD गुणा में BC। अब हमारा BC आपका 17 है, ठीक है, BC पूरा 17 दिया हुआ है, AD हमें निकालना है, 1/2 से गुणा करेंगे और एंगल ABC कितना है 60, तो 60 इस साइड रख देंगे। रख देने के बाद जो आपका AD आएगा वो आपका AD आएगा 120 डिवाइड बाई 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 17 से इसको काटेंगे तो ये 7.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। इस तरीके से निकालने सिंपली फॉर्मूले बेस पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां, निम्न आकृति के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए, यानी 2 नंबर का होगा, इस तरीके से 2 दिए होंगे। एक समचतुर्भुज बोला है, सममित रेखाएं कितनी रेखाएं होती है, एक समचतुर्भुज में 2,
और एक समांतर चतुर्भुज में कितनी होती है 0। तो ये याद रखना, एक समांतर चतुर्भुज में समवेत रेखाएं की संख्या कितनी होती है 0 होती है, और एक समचतुर्भुज में 2 होती है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक बात छठा, निम्न में पूर्णांक के योग योज्य व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी इसमें एडिटिव इनवर्स बताने हैं, ठीक है, उल्टा। तो इसमें आपका 23 का क्या होगा, माइनस में 23 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 39 है तो ये प्लस का 39 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद सातवें भी 2 नंबर का होगा। इसमें नीचे आपको प्रत्येक कोणों के प्रकार बताने, कोणों का नाम बताना, कौन सा कोण है। ये आपका ऑप्टियस एंगल है, ठीक है, ये ऑप्टियस एंगल है। और नीचे वाला एंगल कौन सा, ये वाला, ये आपका कंप्लीट एंगल है। कंप्लीट एंगल होता है आपका पूरा जो आपका 360 का होता है, ठीक है। ये आधा 90 का होता है, और उसके बाद 180 का होता है। इसलिए पूरा का एंगल 360 का होता है, तो इससे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब नीचे भी आपके कोण की युग्म दिए है, बस इसके नाम बताने, जैसे कि ये कोण ये इसके बराबर है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, जिससे कि हमने ऊपर 70 आंसर निकालता है ना, 70 डिग्री, वैसे ही होगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, और ये आपका लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर होता है नीचे के बराबर होते हैं, तो इसे हम लीनियर पेयर कहेंगे। इस तरीके बस आपको नाम लिखने आएंगे। उसके बाद खंड गैम में आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें आपको दोस्तों 3 ही क्वेश्चन करने होंगे, 3 ही दिए होंगे। जैसे 8वां, इसमें एक उत्थान दोस्तों उत्पादक किसी खान कपूर में 12 प्रति मीटर की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे भूमि तल से जाना 20 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -34 पहुँचने में कितना समय लगेगा। नहीं, आपको इसमें समय बताना है कि -340 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा उसको, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस बताएंगे हाइट की 2 पोजीशन की, ठीक है। एक तो आपको 20 m दी है, माइनस में 340 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 360 मिनट आ जाएगा, ठीक है। 360 m आ जाएगा। और आपका इसमें नीचे भूमि तल से जानने 20 मीटर ऊपर से शुरू होती है ना, तो 20 मीटर ऊपर से शुरू होती है। और यहाँ पे खानपुर 12 प्रति मिनट, यानी कितने मिनट से होती है, कितने मिनट के हिसाब से कहते हैं, 12 मिनट प्रति मीटर की दर से वह नीचे गिर रही है। तो 360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मिनट, यानी आधा घंटे की में पहुंच जाएगी, ठीक है। कितना समय लगेगा 340 तक पहुंचने में, आधा घंटा, सिर्फ 30 मिनट। इस तरीके से होगा। सिंपली आपको करना क्या है, 20 मीटर को 340 में हम माइनस कर देंगे, तो ये आपका 360 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। 360 आने के बाद सिंपली 12 मिनट है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 30 आ जाएगा, नहीं आधा घंटा। उसके बाद 9वें में आपको इस तरीके से आकृति दी हुई है। सिंपली आपको इसमें ये LPQR ये सारी चीज़ें ज्ञात करनी है। 3 नंबर का होगा, थोड़ा लेंथी है तो उसे कॉपी में कर लेना, ठीक है। इसमें हम ऐसे नहीं समझा पाएंगे। उसके बाद 10वें में आपको नीचे आकृति दी हुई है, ठीक है, और 2 वृत्तों को दर्शाएगा, एक ये रहा, जिसमें केंद्र समान है। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है 10 दी हुई है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 दी हुई है। इसमें आपको छाया का क्षेत्रफल बताने, क्या क्षेत्रफल होगा। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसमें हम बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लेंगे, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में r कितनी है 10, और इसमें पाई के स्थान पर आपको 3.14 रखना है। तो बड़े क्षेत्रफल का क्या होगा, 3.14 गुणा में, ठीक है, r², ये होता है 314 गुना में r², क्योंकि पाई के स्थान पर हमें ये रखना है। r हमारी 10 दी हुई है, तो 314 गुणा में 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 0 हटेगी तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ जाने के बाद इस 0 से कट गया, इस 0 से 0 कट गया, तो आपके जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आया वो आया 314, ठीक है, 314 सेंटीमीटर²। अब इसमें हम नीचे वाला जो है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो छोटे वृत्त के क्षेत्र में वही होगा πr²। r के स्थान पर आपको 4 रखना है, पाई के स्थान पर 3.14 होगा। रखने के बाद 4 गुणा में 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 50.24 सेंटीमीटर² बनेगा। अब 50.24 सेंटीमीटर² आ गया, और एक का आ गया 314, तो 314 में से 50.24 सेंटीमीटर² को माइनस कर देंगे, जिससे कि आपकी छाया आ जाएगी 263.76, ठीक है, 263.76 आ जाएगी। बस सिंपली इतना करना है, यानी पहले एक का क्षेत्रफल निकालेंगे πr² रख के, उसके बाद फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर छोटे बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, तो आपका छाया का आ जाएगा। इस तरीके से होगा, समझ आ गया ना। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हो। इसमें आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना होगा, तो इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद 11वें में आपको कुछ सही बोला गया, यहाँ पे
यहाँ से जो 11वां क्वेश्चन है खंड 11 में स्टार्ट होगा और ये 5-5 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें 3 ही करने और तीनों आपके इसी तरीके से कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, सप्ताह दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है डायग्राम सब। यहाँ पे आपके सप्ताह के नाम दिए हुए हैं, यहाँ पे गिनती दी हुई है। अब शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, यहाँ पे बल्बों की संख्या दी गई है। तो शुक्रवार का ये रहा, यहाँ पे बल्ब की संख्या ये रहा, तो कितने बल्ब बेचे गए। इसमें आपका बल्बों की संख्या निकालना बहुत आसान होता है इनमें से। अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो 12 यहाँ पे 16 हो जाएगा, यानी 16 में से 12 आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 16 माइनस में 12 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आपका इसमें आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब 2 हो गया, यानी कि 12 में 2 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए, तो 14 बल्ब बेचे गए। किस दिन में बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम है, यानी समान है। तो एक शनिवार हो गया और एक बुधवार हो गया, तो वेडनेसडे और सैटरडे होगा करेक्ट आंसर। किन 2 दिन बेचे गए बल्बों की संख्या समान है, तो इन्हीं 2 दिन बल्बों की संख्या समान है, 8 और 8। तो इसका भी आंसर बुधवार और आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नीचे किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है। सबसे ज़्यादा बल्बों की संख्या किस में है, तो सबसे ज़्यादा बल्बों की जो संख्या है वो इसमें है रविवार में। रविवार में बेचे गए आपके 18 बल्ब। ठीक है, उसके बाद यदि एक बड़े डिब्बे में 10 बल्ब आ सकती है तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी, तो 9 डब्बों की आवश्यकता होगी। इन सबको टोटल करके 10 से डिवाइड कर दोगे तो 9 बल्ब आपका आंसर आ जाएगा, 9 डब्बे की आवश्यकता होगी। इस तरीके से होगा, समझ आ गया ना। इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे ऑप्शन में दिया होगा या आप नीचे वाला भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद 12वां, अब 12वें में आपको निम्न कोणों में प्रत्येक संपूरक का माप क्या होगा, यानी आपको माप बताना है। अब इसमें संपूरक क्या होता है, तो संपूरक होता है 180, यानी 180 में से इन सबको माइनस कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 180 होता है संपूरक कोण पूरा, तो 100 में से 180 में 100 माइनस करेंगे तो 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही 180 में से आपको 90 माइनस करना है तो इस तरीके से आपका इसका 110 आ जाएगा। ऐसे ही आपको करते चलने हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे आपको माइनस करने हैं, तो इसका आंसर आपको ऐसे ही सिंपल निकाल देना है। उसके बाद 8वें में आपको दिया हुआ है इस तरीके से, अगर ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला करो वरना नीचे वाला आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिए होते हैं। उसके बाद 13वां, निम्नलिखित आकृति के लिए घूर्णक का केंद्र और समीप का क्रम, यानी आपको इसमें क्रम लिखने है कि इसमें क्रम ज्ञात करने हैं समवर्ती के। तो वर्ग में कितने होते हैं, इसमें बोला आकृति के लिए घूर्णक का केंद्र और ये घूर्ण समीप का क्रम ज्ञात करना है। 2 चीज़ें ज्ञात करनी है, एक केंद्र और एक क्रम। ठीक है, इसमें वर्ग, विषमबाहु, त्रिभुज, वृत्त और ये आयत, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो इसका आंसर देखते हैं किस तरीके से होगा। तो इसमें इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। यहाँ पे शेप लिखेंगे, यहाँ पे सेंटर ऑफ ये लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ये लिखेंगे। तो इस तरीके से स्क्वायर का 4 होगा। ठीक है, स्क्वायर ट्रायंगल का 1 होगा, रेगुलर का हेक्सागन का 6 होगा, सर्कल का इन्फिनिटी होगा और रेक्टेंगल का आपका 2 होगा। इस तरीके से रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कटना है। और ये आपके नंबर वाइज होते हैं। देखो 5 नंबर का, तो हर एक इसके एक नंबर आपको देंगे। तो टेबल बना कैसे करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से होगा। उसके बाद खंडहर है, खंडहर होगा। इसमें आपको इस तरीके से 14 से 16 तक के स्रोत आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, स्रोत आधारित होते हैं कुछ इस तरीके से, आपको कुछ भी वाक्य दे जाएंगे, उसके बेस पर आपको आंसर निकालने हैं। ये आपके दोस्तों कुछ इस तरीके 4 अंकों के होंगे और इस तरीके से 3 दिए होंगे। जैसे कि शिमला शहर में दोपहर में तापमान 6 इतना होता है, अगले कुछ घंटों में हर घंटे 3.6 गिर जाता है। तो आपको सिंपली दोपहर का समय तापमान क्या होगा, ये सारी चीज़ें निकालनी होती है। तो इस तरीके से 1-1 और 2 नंबर का होता है। और देखो 15 में भी इस तरीके से टेबल आपको दे दी जाएगी। ठीक है, और टेबल में बता दिया जाएगा कितने छात्र है, कितनी संख्या, ये चीज़। जैसे कि छात्रों के बीच सबसे लोकप्रिय फल कौन सा है, सबसे खाया जाने वाला फल कौन सा है, सेब। 10 जनों ने खाए ना, तो सेब वो करेक्ट आंसर, 1 नंबर मिल गए। कक्षा का कौन सा बाग देख तो केले को पसंद करता है, तो केले को कौन करता है, तो अब इसको बोला है कक्षा का कौन सा बाग केले को पसंद करता है। तो इसमें 480 डिवाइड बाई 30 कर देंगे तो 4/15। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/15। तो आंकड़ों को मिलान चिन्ह तालिका से प्रस्तुत कीजिए, यानी आंकड़ों को मिलान चिन्ह तालिका से बनाना है। तालिका कैसे बनाओगे, इस तरीके से टेबल बनेगी। यहाँ पे आपके फलों के नाम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे छात्रों की संख्या आएगी और यहाँ पे आपके चिन्ह आएंगे, चिन्ह तालिका। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके 10 स्टूडेंट है, यहाँ पे मान लो छात्र 10 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आपको चिन्ह बनाने हैं। ठीक है, ऐसे आपको एक टेबल बनानी होगी, समझ आ गया ना। इस तरीके से 2 नंबर का होगा।
उसके बाद 16वां में आपको इस तरीके से कुछ भी दे दिया जाएगा लाइन, उसके बेस पर इस तरीके से आंसर पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, गोलाकार पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, पार्क की परिधि क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी 1-1 और 2 नंबर के होंगे। इस तरीके से पूरा 16 के 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि जो 14वां 15वां 16वां इस तरीके से 4 नंबर के होंगे। ठीक है, और इनमें आपको ऑप्शन दिया होगा तीसरे में ऊपर वाले का, फिर नीचे वाले, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो इसके पूरा पेपर तो जब हमने आपको समझा दिया है। तो बाकी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।